वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो कल हमने जो पढ़ा था, 2 दिन से हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये स्टोरी फेस शोइंग। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम चौथा पैरा इसका पढ़ेंगे। द मदर इन लॉ एडवाइज हर, यू सी द यंगर ऑन्ट इज कॉल्ड चाची एंड द एल्डर ऑन्ट इज कॉल्ड ताई। उसकी सास ने उसे नसीहत करते हुए कहा, तुम जानती हो छोटी हाला को चाची बो कहा जाता है और बड़ी हाला को ताई कहा जाता है। माई सन्स एड्रेस देम लाइक चैट, यू शुड ऑल्सो डू लाइक वाइज। मेरे बेटे उन्हें यही कहकर बुलाते हैं, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। एंड दिस इज भाभी, माई एल्डर सन्स वाइफ, हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन went to school together. I call her by her first name, but you should always address her भाभी। मैं उसे हमेशा उसका नाम लेकर बुलाती हूँ। नहीं, उसका हावन और गुलाबदीन इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। मैं उसे हमेशा उसका नाम लेकर बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा उसे भाभी कहकर बुलाना चाहिए। कौन समझाती है बहू को, क्योंकि वो नई आई होती है, उसे मत पता होता है किसी बारे में, अपने घर के असूलों के बारे में। जब कोई नई दुल्हन आती है तो उसकी सास का, उसके हस्बैंड का ये फर्ज बनता है कि वो उसे समझाएं किस तरीके से चलना है, किसे कैसी बात करनी है। इसी तरह हस्बे मामूल उसकी सास उसे समझा रही है किसे क्या बोलना है और किसे क्या नहीं बोलना है। आफ्टर ए फ्यू डेज द मदर इन लॉ स्टॉप कमिंग विद हर डॉटर इन लॉ, प्रोबेबली शी वॉज एंगेज इन अदर डोमेस्टिक चोर्स एट होम। कुछ दिनों के बाद सास ने बहू के साथ आना बंद कर दिया, शायद वो घर के दूसरे काम धंधों में मसरूफ हो गई। रहीम बीबी केम टू द वेल ट्वाइस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग। रहीम बीबी कुएं पर सुबह 2 टाइम आती थी पानी लेने के लिए और शाम को एक बार चक्कर लगाती थी। ठीक है ना। Going to school in the morning, we would see her on the way. One day, while the other boys had gone ahead, I remained behind. When I saw her coming from the opposite direction, she had her face covered as usual right down to the throat. सुबह स्कूल जाते वक्त हम उसे रास्ते में देखा करते थे। एक दिन जब दूसरे लड़के आगे निकल गए थे तो मैं बीच में रुक गया। जब मैंने उसे सामने की तरफ आते हुए देखा, उसने अपना चेहरा पहले की तरह गर्दन तक ढका हुआ था। थोड़ा झिझकते हुए मैंने कहा, ए लिटिल हेसिटेंटली, थोड़ा झिझकते हुए मैंने उसे कहा, आई सैड रहीम बीबी, यू कैन शो योर फेस टू मी, आई एम सो स्मॉल। आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। उस बच्चे ने किसे कहा? रहीम बीबी को। रहीम बीबी केप्ट वॉकिंग एंड सैड, बहू जी, इफ यू वांट टू सी माई फेस यू विल हैव टू गिव मसानी। रहीम बीबी चली गई। उसने कहा, बूजी, अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो आपको मसानी देनी पड़ेगी। वी वर वॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड बिफोर आई कुड गिव एनी रिप्लाई शी हैड गॉन सम डिस्टेंस। हम महातब सिमन में जा रहे थे, उससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता तो वो दूर जा चुकी थी। द नेक्स्ट डे I managed to remain behind again and I crossed her path. I said, Rahim Bibi, what would you like to have a mashani? I shall get it for you from mother. अगले दिन मैंने फिर से जानबूझकर पिछले राह जाने का बहाना बनाया। जो ही मैं रास्ता पार करते हुए गया, मैंने कहा, रहीम बीबी, आप मसानी के रूप में क्या लेना चाहेंगी? मैं आपको वो अम्मी से लाकर दूंगा। रहीम बीबी रिप्लाइड, रहीम बीबी ने जवाब दिया, नो नो, नॉट फ्रॉम चाची, आई शैल शो यू माई फेस ओनली व्हेन यू गिव मसानी आउट ऑफ योर ओवन अर्निंग। नहीं नहीं, चाची से नहीं, मैं आपको अपना चेहरा सिर्फ तभी दिखाऊंगी अगर आप मुझे अपनी कमाई में से मसानी लाकर देंगे। Until then I will not lift my veil, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। Rahim Bibi stuck to what she said. For 5 years she kept her veil. In the next 3 years I did my 8th class and went to Jammu for further schooling. रहीम बीबी उस बात पर अटल रही जो उसने कही थी
कई सालों तक उसने अपना घूंघट ओढ़े रखा। अगले 3 सालों में मैंने अपनी 8वीं जमात पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए जम्मू चला गया। From Jammu, I went to Srinagar and could not go to the village for another years and a half. I was now 15 and he failed in the 9th class. When I went home during the vacations and met Rahim Bibi, she asked, "Bahuji, in what class are you studying now?" ठीक है ना। अगले 3 सालों मैंने 8वीं का जमात कर जो जम्मू चला गया, जम्मू से श्रीनगर चला गया और मजीद 1.5 साल तक गांव न जा सका। अब मैंने 15 साल का हो गया हूँ। 15 साल और 9वीं जमात के इम्तिहान में वो फेल हो गया था। जब छुट्टियों के दौरान वो गया तो रहीम बीबी ने उसे पूछा कि बूजी आप अब किस जमात में पढ़ रहे हैं? 9th। लास्ट ईयर ऑल्सो यू वेर इन 9th। मैंने कहा मैं 9वीं में हूँ, पिछले साल भी आप 9वीं में थे। I felt at lost for words and couldn't bear to stand in front of her and moved away mumbling yes yes. उसने जब उसे कहा कि पिछले साल भी आप 9th थे, मुझे कोई अल्फाज नहीं सूझा और पिछले ही पाँव में उसके सामने से भाग गया और बड़बड़ाता हुआ चला हाँ ऐसे कहता हुआ मैं चला गया। As luck would have it, I failed in the 9th a second time and did not go to home for a whole year. After 3 years in 9th, I got promoted to the 10th and then went to home. I came across Rahim Bibi again and she asked, "Now you must be in college." "No, Bhabi, I am in the 10th now. I will pass this time and when get a job, I shall arrange for your masani from my first pay." किस्मत की ऐसी मर्जी हुई कि वो दूसरे साल भी 9th में फेल हो गया और फिर साल भर वो घर नहीं आया। 9वीं में 3 साल गुजरने के बाद 10वीं जमात में वो प्रमोट हो गया। वो दोबारा रहीम बीबी से मिला और उसने पूछा अब आप तो जरूर कॉलेज में पहुंचे होंगे। उसने कहा नहीं भाभी, मैं अब 9वीं क्लास में से पास होकर 10वीं जमात में गया और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने अपनी पहली तनख्वाह में से आपके लिए मसाने का इंतजाम किया है और लेकर आया हूँ। "No, Bahuji, place the first pay at the feet of Chachi. Chachi has to incur a lot of expenses to make offering to. That is, she will purchase things for the puja. I shall wait for my masani for another year." नहीं बूजी, पहली तनख्वाह चाची के कदमों में रखना। चाची की देवी देवताओं के लिए भेंट चढ़ाने में बहुत से पैसे खर्च करने हैं। वो पूजा के लिए चीजें खरीदेगी। मैं अपनी मसानी के लिए 1 और साल इंतजार कर लूंगी। देखो कितनी अच्छी है। उसने बच्चे को कहा कि नहीं, ये पहली तनख्वाह आप अपनी माँ को दे दो, उसने कोई न्याज रखी है वो देगी और आपकी बहन के लिए कोई चीजें लेगी। मैं 1 साल और वेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी मुंह दिखाई का तोहफा लूंगी। रहीम भाभी, I did not know that I would be so difficult to see the face of my own भाभी। मैं नहीं जानता था कि मुझे अपनी ही भाभी का चेहरा देखना इतना मुश्किल हो जाएगा। बहूजी, the more you wait, the stronger will be the desire grow on crossing over to the threshold of youth. The desire to see a face does not go. One wishes one would go on. Yes. बूजी, आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगी आपकी ख्वाहिश उतनी ही ज्यादा पुरजोर हो जाएगी। जवानी की दहलीज पार करने के बाद चेहरा देखने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। आदमी चाहता है कि वो देखता ही रहे। तो बच्चों, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है। ओके, खुदा।